गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है मरने के बाद। दोस्तों, मृत्यु को लेकर हर किसी के मन में सवाल होते हैं और सदियों से इंसानों ने इनके जवाब ढूंढने की कोशिश की है। कई धर्म और विश्वास बने और लोग इस सब में कहीं ना कहीं मृत्यु के बाद आत्मा के होने का जिक्र करते हैं और साथ ही स्वर्ग नर्क की बातें होती है। जब कभी भी हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार मरता है तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि आखिर वो कहाँ गए होंगे, या ऐसे ही बैठे बैठे याद आती है तो हम सोचते हैं कि क्या वो अभी भी हमारे आसपास है, हमें सुन रहे हैं, या फिर वो दूर आसमान में तारा बन चुके हैं, या शायद कहीं है ही नहीं और मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। गरुड़ पुराण में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से लिखे हुए हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। ये वैष्णवी साहित्य का ही एक भाग है और भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मनुष्य जीवन के अर्थ को लेकर वार्तालाप के रूप में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवन, अंतिम क्रियाकर्म और पुनर्जन्म जैसी बातों में विस्तार से चर्चा है। इसलिए हिंदू धर्म में इंसान की मृत्यु के बाद आखिरी क्रियाकर्मों के समय इसका उच्चारण किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू पुराण टीवी में। आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। मृत्यु के बाद क्या होता है? दोस्तों, मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सारी घटनाएं गरुड़ पुराण में अच्छे से समझाई गई हैं। जब एकदम से किसी इंसान की मृत्यु होती है तो हमारा रिश्ता एकदम से टूट जाता है और हम अक्सर ये कामना करते हैं कि क्या उनसे फिर कभी मिलना होगा या बात हो पाएगी। असल में मृत्यु एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है और ये कुछ भागों में ही पूरी होती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला, अर्थ सोल चक्र का टूट जाना। मौत से करीब 4-5 घंटों पहले इंसान के पैरों के नीचे स्थित अर्थ सोल चक्र टूट जाते हैं, जिसका मतलब है धरती की सतह से संबंध टूट जाता है। इंसान की मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब मृत्यु का सही समय आता है तो कहते हैं मृत्यु के देवता यमराज आते हैं और आपकी आत्मा को लेकर चले जाते हैं। नंबर 2, एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है। जब मृत्यु करीब होती है तो एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन है। इस कॉर्ड के कटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से बाहर और ऊपर निकल जाती है। अगर इतने समय तक शरीर में बने रहने की वजह से आत्मा को उसे छोड़ने में मुश्किल आती है तो वो छोड़ने से मना कर देती है। वो शरीर के अंदर वापस घुस जाती है और इधर उधर गति करने लगती है। हमें ये मरने के बाद चेहरे, हाथ और पैरों के मामूली हिलने से पता चलता है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार कर देती है और उसे तब भी जिंदा रहने का एहसास रहता है। परंतु एस्ट्रल कॉर्ड के टूटने से ये शरीर से अलग हो चुकी होती है और अब वो वहां नहीं रह सकती। उसे शरीर से निकलकर ऊपर की तरफ जाना ही होता है, क्योंकि कोई चुंबकीय बल होता है जो उसे ऊपर की तरफ खींचता है। नंबर 3, भौतिक शरीर का अंत। इस चरण में आत्मा को उस कमरे में मौजूद लोगों के विचार एक शोर की तरह सुनाई देते हैं। वो चाहे उसके घर वाले हों या कोई भी, आत्मा उन सब से बात करने की कोशिश करती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं अभी मरा नहीं हूं, लेकिन उसे कोई नहीं सुन सकता। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि वो शरीर अब मर चुका है और अब वापसी का कोई तरीका नहीं है। इस चरण में आत्मा लगभग 12 फीट या यूं कहे कि छत की ऊंचाई पर तैर रही होती है और आसपास हो रहा सब कुछ सुनती और देखती है। नंबर 4, शरीर से छुटकारा। जब मृतक का अंतिम क्रियाकर्म हो जाता है तो आत्मा मान लेती है कि उसका इस धरती पर रहने का माध्यम अब खत्म हो चुका है और वो शरीर जो उसने इतने सालों तक अपना रखा था, अब वो पंचतत्वों में लीन हो चुका है। आत्मा तब एकदम आजादी महसूस करने लगती है और शरीर में रहते समय जो भी सीमाएं और रुकावटें थीं, वो अब खत्म हो चुकी है और आत्मा अब सोचने से ही कहीं भी आ जा सकती है। 7 दिन तक आत्मा अपने शरीर के साथ रहते समय की पसंद की जगहों पर घूमती रहती है, जैसे कि उसका सबसे पसंदीदा होटल, बगीचे में सुबह की सैर, ऑफिस वगैरह। अगर आत्मा धन दौलत से बहुत लगाव महसूस करती है तो वो तिजोरी के पास भी रहेगी। अगर बच्चों से बहुत लगाव हो तो वो बच्चों के पास भी रहेगी और उन्हें प्यार भी करेगी। 7 दिन बाद
आत्मा अपने परिवार और धरती को अलविदा कहती है। वो इस धरती से दूर होने लगती है और दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है। नंबर 5, लंबी सुरंग। कहते हैं कि एक बड़ी सी सुरंग होती है जो आत्मा को एस्ट्रल प्लेन तक पहुंचने से पहले पार करनी होती है, और इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद के 12 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमें सारे अंतिम संस्कार और रीति रिवाज ठीक से करने होते हैं और प्रार्थना करनी होती है। हमें आत्मा से एक क्षमा याचना मांगनी होती है ताकि वो अपने साथ कोई भी नकारात्मक भाव जैसे कि दुख, क्रोध या नफरत अपने साथ ना लेके जाए। कम से कम उसके परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों को यही करना चाहिए। ये सारी प्रार्थनाएं सकारात्मक ऊर्जा आत्मा के लिए भोजन का काम करती है और उसे आगे की यात्रा में बहुत मदद करती है। सुरंग के अंत में बहुत तेज रोशनी होती है जो यह दर्शाती है कि वो एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर उसके घर वाले ये प्रार्थना और रीति रिवाज नहीं करते तो आत्मा उस सुरंग को पार नहीं कर पाती और धरती पर ही फंस जाती है। वो ना तो एस्ट्रल प्लेन तक पहुंच पाती है और ना ही धरती पर कोई शरीर पर होती है। इसलिए वो प्रेत आत्मा बनकर धरती पर ही भटकती रहती है। इसलिए किसी की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए और उसकी आत्मा को अंतिम यात्रा में मदद करनी चाहिए। नंबर 6, पूर्वजों से मिलान। मृत्यु के बाद 11वें और 12वें दिन हिंदू सभ्यता में लोग रीति रिवाज और प्रार्थनाएं करवाते हैं जिससे आत्मा अपने पूर्वजों, नजदीकी दोस्तों, रिश्तेदारों और मार्गदर्शकों से मिलती है। पहले से मृत पूर्वज उसकी ऊपरी दुनिया में स्वागत करते हैं और गले लगाते हैं, ठीक जैसे हम धरती पर अपने दोस्तों और परिवार वालों को बहुत समय बाद मिलने पर लगाते हैं। नंबर 7, जीवन का सार। यहाँ पर कोई जज नहीं होता और ना ही कोई भगवान। आत्मा खुद ही अपनी जिंदगी की समीक्षा करती है। जैसे पूरी जिंदगी वो दूसरों को जज करती थी, आत्मा अपने साथ हुए बुरे के लिए क्रोधित होती है और बदला लेने की इच्छा रखती है। अगर आत्मा ने किसी का बुरा किया है तो उसके लिए पछताती है और उसके लिए खुद ही सजा मांगती है। जैसे कि आत्मा अपने शरीर से नहीं जुड़ी होती, इसलिए आखिरी फैसला उसके अगले जीवन का आधार बनता है। उसी आधार पर आत्मा ही अगले जीवन के लिए रूपरेखा तैयार करती है जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी मनुष्य ने पिछले जीवन में किसी जीव को मारकर उसका मांस खाया होगा और मरने के बाद जीवन की समीक्षा करते हुए उसे बहुत पछतावा हुआ और उसकी सजा खुद को देने के लिए आत्मा अगले जीवन में खुद की किसी बीमारी से ग्रसित होने की सजा देती है। खुद को खुद से ही जज करके आत्मा ब्लूप्रिंट बनाती है। जितना ज्यादा पश्चाताप होगा खुद को अगले जीवन में उतनी ही कठिन सजा देती है। इसलिए कुछ गलत करने पर किसी को माफ करना और किसी से माफी मांगना बहुत जरूरी है और हमें अपने जीवन में इसे जरूर अपनाना चाहिए। अपने विचारों और भावों को शुद्ध रखना चाहिए क्योंकि हम अपनी मृत्यु के बाद भी उन्हें लेके जाते हैं। जब अगले जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तो उसके बाद आत्मा के पास कुछ समय खाली रहता है जिसे कूलिंग पीरियड कहते हैं। नंबर 8, पुनर्जन्म। एग्रीमेंट में हमने जो चुना है हम उसी हिसाब से जन्म लेते हैं। हम खुद ही अपने माता पिता चुनते हैं और अपनी माँ के गर्भ में या तो एक फॉर्मेशन के समय या तो चौथे 5वें महीने में प्रवेश कर जाते हैं, कभी कभी तो जन्म से एकदम पहले भी। ये ब्रह्मांड इसी तरह से डिजाइन किया गया है और हमारे जन्म के स्थान और समय से हमारी कुंडली बनती है जो कि जिंदगी का ब्लूप्रिंट होती है। कभी कभी हमें लगता है हमारी किस्मत खराब है और हमारे ग्रहों में दोष है, लेकिन असल में वो बस आपके ही उस एग्रीमेंट का हिस्सा है। दोबारा जन्म के बाद अगले 40 दिन तक बच्चे को अपना पिछला जन्म याद रहता है और वो उसे याद करके अकेला होते हुए भी रोता है और हंसता है। उसके बाद पिछले जन्म की सारी मेमोरी चली जाती है और हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम पहले कभी थे ही नहीं। तो ये है जीवन और मृत्यु का सार, जैसा कि गरुड़ पुराण में लिखा है। अगली बार जब किसी दुख या समस्या के लिए भगवान या अपनी किस्मत को दोष दो तो ये याद रखना ये सब आपने ही चुना है और आपको ये स्वीकार करके इसका हिम्मत से सामना करना चाहिए और अगले जन्म में अच्छा हो सके उसके लिए अच्छे कर्म करे, सबसे प्यार से पेश आए। आपके घर वाले, आपके दोस्त या हर कोई जो भी आपके जीवन में आता है वो बस अपना किरदार निभा रहे हैं, वो भी उस फिल्म में जो खुद आपने ही लिखी है और डायरेक्ट भी की है। इसलिए हम कभी मरते नहीं हैं, ये सफर चलता रहता है।
दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु।